एवरीवन, आज हम डिस्कशन करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या फिर कॉम्प्लीमेंट कैस्केड पर। ये पार्ट है इम्यून सिस्टम का। इसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि अगर कोई फॉरेन इन्फेक्शन एजेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है या कोई सेल है जो डैमेज्ड है जिसको किल करना है, ये एंटीबॉडीज़ जो हैं या फिर जो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम है उसकी हेल्प करता है, विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। उसको कॉम्प्लीमेंट करता है बाय दी हेल्प की जो हमें जो टारगेट सेल है उसको किल करना है। ठीक है, उसको किल करने के लिए इसमें 3 टाइप के अलग अलग पाथवे प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है क्लासिकल, एक होता है ऑल्टरनेट और लेक्टिन। क्लासिकल पाथवे जो है ये एंटीबॉडीज़ के साथ एसोसिएटेड रहता है, मतलब कि इसमें जो टारगेट सेल है उसमें पहले एंटीबॉडी अटैच होती है और उसके बाद ये क्लासिकल पाथवे जो है वो वर्क करना स्टार्ट करता है। ऑल्टरनेट और लेक्टिन में ये डायरेक्टली सेल से अटैच कर सकते हैं। इसमें जो इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो डायरेक्टली सेल अटैचमेंट, इसके अंदर एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है, ये जो पूरा सिस्टम है ये इनेट इम्यून सिस्टम में आता है। ये अडेप्ट नहीं करता है बट ये हमारे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है टू किल दीज टारगेट सेल्स। अब ये तीनों जो पाथवेज हैं तो जो प्राइमरी जो स्टेप्स हैं वो सेम होते हैं, बट इसके अंदर जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं वो सब डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले एक C3 कन्वर्टेज एंजाइम, एज यू कैन सी एज मतलब एंजाइम। सबसे पहले C3 कन्वर्टेज बनेगा। ये C3 कन्वर्टेज फर्दर एक्टिवेशन करेगा कुछ प्रोटीन्स की, जिससे C5 कन्वर्टेज बनेगा एंड C5 कन्वर्टेज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करेगा। एज द नेम सजेस्ट, एट द एंड क्या होगा, बहुत सारा एक दूसरे को एक्टिवेट करने के बाद जो फाइनल एम है इन 3 पाथवेज का वो था कि सेल को किल करना है। ये मेम्ब्रेन को अटैक करेंगे, उसमें पोर्स बना देंगे ताकि जो सेल है उसके अंदर का मटेरियल बाहर चला जाए या फिर सेल के अंदर वाटर एंटर कर जाए, सेल स्वेल हो जाए और बर्स्ट होके मर जाए। अब ये जो 3 पाथवेज हैं इनको हम अलग अलग स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्लासिकल पाथवे, वही जो मैंने अभी बोला, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगी तो क्लासिकल पाथवे इन्फेक्शियस एजेंट्स को रिमूव करेगा, ऑप्सोनाइजेशन कॉज करेगा। ऑप्सोनाइजेशन इज द प्रोसीजर जो कि बहुत और ज़्यादा प्रोमोट करता है एंटीबॉडी के एक्शन को। ठीक है, ये एनाफिलाटॉक्सिन शो करते हैं, वो तो तीनों ही करेंगे, मतलब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को प्रमोट करते हैं, सेल को किल करेगा। इसके ज़्यादा जो सिमिलर है वो है लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे जो है ये बेस्ड होता है बैक्टीरिया के ऊपर जो टर्मिनल मैनोस रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन पे। ये टर्मिनल मैनोस रेसिड्यूज जो हैं ये मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ बैक्टीरिया पे होते हैं। तो क्या होगा, सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ की डिफरेंशिएशन कर सकता है ये लेक्टिन पाथवे। इसमें एंटीबॉडी का रोल नहीं है, डायरेक्ट मैनोस रेसिड्यूज से जाके अटैच हो जाएगा। थर्डली ऑल्टरनेट पाथवे। ऑल्टरनेट पाथवे का क्या है, ए से याद रख लो, एलियन। ऑल्टरनेट पाथवे भी डायरेक्ट जो भी कोई एजेंट है उस पर अटैच कर सकता है बेस्ड ऑन समथिंग एलियन जो कि बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लिपोपॉलीसैकेराइड्स, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे, मैमल्स में नहीं होंगे, तो ऑल्टरनेट पाथवे उसके थ्रू एक्टिवेट होगा। एट द एंड काम इन तीनों का सेम है, बट इनकी एक्टिवेशन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है और इनके अंदर जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व है वो डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बाय दी फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज। इन तीनों पाथवेज में कैसे होगा? क्लासिकल पाथवे में C3 कन्वर्टेज बनने का स्टेप 1 होगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनना। ये फॉर एग्जांपल हमारा बैक्टीरिया है, इसके ये सरफेस पे कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं जिससे कि एंटीबॉडीज आकर बाइंड करेंगी। द मोमेंट एंटीबॉडीज इससे बाइंड करेंगी, फर्स्ट जो हमारा प्रोटीन है वो एंटर होगा, दैट इज C1। C1 के 3 सब पार्ट्स होते हैं। पहला होगा C1Q, उसके ऊपर एक हेक्सामेरिक से स्ट्रक्चर में C1R और C1S प्रेजेंट होंगे। ये C1Q जो है ये पर्टिकुलर वो पार्ट है जो कि बाइंड करेगा, जो कि एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेंगी फ्रॉम देयर FC रीजन
और ये जाकर बाइंड करेगा टू दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। द मोमेंट C1 बाइंड करेगा, ये जो C1s था इसका एक सब पार्ट, वो एक्टिवेट हो जाएगा टू फॉर्म C1 एस्ट्रेज। C1 एस्ट्रेज मतलब अगेन ये एक एंजाइम है जो कि कोई तो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है ना, फ्रॉम द नेम। C1 एस्ट्रेज जो है वो C4 को एक्टिवेट करेगा। ये जितने भी प्रोटीन्स होंगे ना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, वो सब दो सब पार्ट से बने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक CX मान लें तो XA एंड XB। XA जो है वो स्मॉलर सब यूनिट को डिनोट करता है और B जो है वो लार्जर को करता है। अब क्योंकि बायोलॉजी में हमेशा एक्सेप्शंस होंगे, इस पर्टिकुलर रूल का एक्सेप्शन होता है C2 के केस में C2A जो है वो लार्जर सब यूनिट को डिनोट करेगा और C2B स्मॉलर को करेगा। बट उसके अलावा बाकी सब में ये रूल गोल्डन रूल है, सब में ये याद रखना। C4 जो है ब्रेक डाउन होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा उसका, ये बनेगा C4A एंड C4B। C4A जो स्मॉलर सब यूनिट है वो तो चली जाएगी, C4B जो है वो जाके इस बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन से कोवैलेंट बॉन्ड बना के अटैच हो जाएगी। इस अटैचमेंट की वजह से फिर, क्योंकि ये एक कैस्केड है, एक स्टेप होगा उसकी वजह से दूसरा होगा, फिर वो तीसरा कॉज करेगा, है ना। तो C4B की बाइंडिंग के बाद C2 जो है सिमिलर रिएक्शन में ब्रेक होगा, C2A और C2B बनाएगा। C2A इसकी लार्जर सब यूनिट है जो कि आकर मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड करेगी अलॉन्ग विथ C4B। अब इसके अंदर जो जो प्रोटीन्स आकर अटैच हुए हैं उससे इसका नाम बना है। C पहले क्या आया था 4B, फिर आया 2A, तो C4B 2A। ये है क्लासिकल पाथवे का C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज जो कि एज द नेम सजेस्ट, जो कि अब तक शायद समझ आ गया होगा, ये कन्वर्ट करेगा C3 को फर्दर C3A एंड C3B में, वो हो जाएगा इसका स्टेप 2। बट क्योंकि अभी हम पहले तीनों पाथवेज को ये देख रहे हैं कि C3 कन्वर्टेज कैसे कैसे बनेगा, तो क्लासिकल पाथवे का C3 कन्वर्टेज यहाँ बन गया। अब आते हैं लेक्टिन पाथवे का C3 कन्वर्टेज कैसे बनेगा। अब लेक्टिन पाथवे क्लासिकल पाथवे के जैसा सेम रिजल्ट देगा, दैट इज C4B 2A। लेक्टिन पाथवे में बट मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए एक्टिवेशन के लिए, बल्कि ये टर्मिनल मैनोस रेजिड्यूज चाहिए जो कि बैक्टीरिया के जो मेम्ब्रेन होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं। ये है वो टर्मिनल मैनोस रेजिड्यूज जिनको अब एक सिमिलर स्ट्रक्चर का बट एक डिफरेंट प्रोटीन आइडेंटिफाई करेगा। उसमें क्या था कि हमारे पास C1 था जिसके 3 सब टाइप्स थे। सिमिलरली यहाँ पर एक तो मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन होगा, ये एक लेक्टिन है, इसमें मैनोस बाइंडिंग साइट है जो कि ये आइडेंटिफाई कर सकती है। इसके 2 सब पार्ट्स होंगे जिसमें कि है मैनोस एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज। मैनोस एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज एज द नेम सजेस्ट एक टाइप का प्रोटीएज है जो कि क्लीवेज कॉज करेगा। अब जैसे ही बाइंडिंग होगी, मैनोस एक्टिवेटेड सीरीन प्रोटीएज 1 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये इन सिमिलर प्रोसेस पहले C4 को ब्रेक करेगा C4A एंड C4B में। C4B सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होगा, ये C2 का क्लीवेज कॉज करेगा इन C2A एंड C2B। इसमें से C2 जो है वो मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएगा। एट दी एंड क्या बना C4B 2A जो कि C3 एस्ट्रेज है लेक्टिन पाथवे का। तो क्लासिकल पाथवे और लेक्टिन पाथवे का C3 एस्ट्रेज सेम बनेगा, बट इनका स्टार्टिंग प्रोटीन जो है वो डिफरेंट होगा, इनका एक्टिवेशन का रीजन जो है वो डिफरेंट होगा। अब आते हैं ऑल्टरनेट पाथवे पे। ऑल्टरनेट पाथवे इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑल्टरनेट पाथवे वही एलियन पार्टिकल्स की वजह से एक्टिवेट होगा। एलियन पार्टिकल्स मतलब जैसे कि एंडोटॉक्सिन, लिपोपॉलीसेक्राइड, जैसे मेंशन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर जो प्रेजेंट होते हैं, या फिर कोबरा वेनम फैक्टर, कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स होते हैं उसके वेनम प्रोटीन के अंदर। सेल वॉल ऑफ ईस्ट के ऊपर कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे जो कि मैमल्स के सेल पर नहीं होंगे। तो एलियन पार्टिकल्स कुछ भी प्रेजेंट हो,
ऑल्टरनेट पाथवे जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अगेन इसमें एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं है। ये क्लासिकल और लेक्टिन से डिफरेंट है बिकॉज ये जो है काइंड ऑफ अ स्पॉन्टेनियस पाथवे है, इसका कंट्रोल डिफरेंट तरीके से होता है। C3 प्रोटीन जो है ये नॉर्मली प्रेजेंट होगा बॉडी में, ये स्पॉन्टेनियसली C3A और C3B में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन जो है, अगर बॉडी में कोई एलियन पार्टिकल प्रेजेंट है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जाकर C3B डिपॉजिट हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन पर प्रेजेंट हो सकता है सरफेस के, जो भी कोई एलियन मटेरियल आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करा गया है उस पर। C3B डिपोजिशन के बाद एक जो चीज़ आती है वो है फैक्टर B। अभी तक क्या था कि कुछ भी आकर डिपॉजिट हुआ एक क्लीवेज होती थी, इसमें फैक्टर B जो है वो पहले आकर सेल वॉल पर बाइंड हो जाएगा पूरा। ये डिपोजिशन जब होगा तो फैक्टर D एक तीसरा फैक्टर है जो कि क्लीवेज कॉज करेगा B की टू BA एंड BB। BA चला जाएगा, BB जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो जो अपना एलियन ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर C3B के साथ अटैच्ड रहेगा। यहाँ पर क्या बना है C3B BB, ये है C3 कन्वर्टेज इन केस ऑफ ऑल्टरनेट पाथवे। इसका C3 कन्वर्टेज डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस टू, बट इसका फाइनल एक्शन सेम है। इन तीनों पाथवेज में ये C3 कन्वर्टेज जो बना है ये बनाएगा C5 कन्वर्टेज। तो अब सेकेंड स्टेप ये देखते हैं कि C5 कन्वर्टेज कैसे बनेगा फ्रॉम दिस C3 कन्वर्टेज जो कि अभी तक इन तीन पाथवेज में बना है। अब क्योंकि क्लासिकल और लेक्टिन पाथवे का एंड रिजल्ट हमारे पास सेम था, यानी कि C4B2A, तो उसके आगे देखते हैं कि अब क्या होगा। ये डायग्राम में क्योंकि एंटीबॉडी है तो ये हो गया क्लासिकल का, बट अगर एंटीबॉडी हटा देंगे तो वो लेक्टिन पाथवे का होगा। तो ये वाली चीज़ याद रखना, अगर पर्टिकुलरली लेक्टिन पाथवे का पूछा है तो एंटीबॉडी नहीं बनानी है। C4B2A क्लीव करेगा C3 को बिकॉज उसका नाम है C3 एस्ट्रेस। C3 से बनेगा C3A और C3B। C3B सिमिलर मैनर में मेम्ब्रेन पर जाकर अटैच हो जाएगा। फर्दर हम क्या बनवा रहे थे C5 कन्वर्टेज। C5 को ब्रेक डाउन करेगा ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स C4B2A प्लस 3B। C5 से C5A और C5B बनेगा जो कि जाकर मेम्ब्रेन पर अटैच हो जाएगा। अब जो मेन रोल आएगा आगे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का वो है इस C5B का। ये पीछे वाला सारा का सारा जो कहानी थी इसका अल्टीमेट एम ये था कि ये C5B जो है वो मेम्ब्रेन पर जाकर अटैच हो जाए। अब इसी तरीके से ऑल्टरनेट पाथवे में क्या बना था, सेम C3 एस्ट्रेस बना था, वो आगे ये C5B को कैसे अटैच करेगा अब वो देखते हैं। ऑल्टरनेट पाथवे के एंड में क्या था C3B BB, B एक फैक्टर B था जो कि आकर अटैच हुआ था। अब C3 एस्ट्रेस बनाना था क्योंकि, तो क्या होगा C3 की क्लीवेज C3A C3B। C3B अलग से ऑलरेडी यहाँ पे C3B है हाँ, बट इस कॉम्प्लेक्स का बेसिक एम तो ये था ना कि C3 जो है उसको ब्रेक डाउन करना है, तो एक C3B और आके अटैच होगा। ये C3B क्या बनेगा C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज अगेन C5 से C5A प्लस C5B बनाएगा और C5B आकर मेम्ब्रेन पे बाइंड हो जाएगा। फाइनली जो हमारा वही एम था कि C5B अटैच हो जाए वो अब हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप आता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का बनना, विच इज द मैक स्ट्रक्चर। ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है जो कि सेल की लाइसिस को कॉज करेगा। वो कैसे कॉज करेगा उसके लिए भी डिफरेंट फैक्टर्स होंगे जो कि आएंगे और सेल को बाइंड करेंगे, धीरे धीरे मेम्ब्रेन को ओपन कर देंगे और एक पोर फॉर्म कर देंगे। ये कैसे होगा अब वो देखते हैं। ये स्टेप इन तीनों पाथवेज के लिए सेम है बिकॉज अगेन लास्ट में C5B था जो हमें अटैच करना था। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले क्या होगा, C5B जो है ऑलरेडी अटैच्ड है। अब तीन डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स आएंगे C6, C7 और C8। ये जो है मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेंगे।
C6 थोड़ा सा कम, C7 उससे ज़्यादा और C8 उससे ज़्यादा। जैसे जैसे ये आना शुरू करेंगे वैसे वैसे पेनिट्रेशन और डीप होती जाएगी। फाइनली ये जो है रिसेप्टर बना देगा एक पूरा, ये C5B, C6, C7 और C8 फॉर C9। C9 क्या है? परफोरिन लाइक मॉलिक्यूल है, मतलब कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मेम्ब्रेन के अंदर एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल आ जाएगा तो सारे आयंस और न्यूट्रिएंट्स और जो भी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी वो तो सब बाहर निकल जाएंगे और वाटर सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। सेल क्या है? इवेंचुअली बर्स्ट हो जाएगा और लाइसिस हो जाएगी। अल्टीमेट एम क्या था? ये ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो था टारगेट सेल का, हमें वो डिसरप्ट करना था। तो सारी कहानी गाने के बाद फाइनली यहाँ पर ये परफोरिन लाइक चैनल बनेगा जिससे कि सेल डेथ हो जाएगी। ये था कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है। अब इसके कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो कि पर्टिकुलरली डिपेंड करते हैं इन इंडिविजुअल फैक्टर्स पे जो हमने स्टडी करे हैं, इंक्लूडिंग द वंस जो इसके अंदर अटैच नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल जो सब यूनिट ए थी, C2 की B थी, उसका भी अपने आप में एक रोल है। पहला बायोलॉजिकल फंक्शन है एनाफिलाटॉक्सिन की तरह ये एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो डीग्रैनुलाइजेशन कॉज करते हैं मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स की, इसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा। इसमें मेजर रोल है C5A का। इसके अलावा C3A एंड C4A भी अपना रोल प्ले करते हैं इन द डीग्रैनुलाइजेशन। कीमो अट्रैक्टेंट्स क्या है कि ये सम टाइप ऑफ केमिकल रिलीज कर रहे हैं जिसकी वजह से और एंटीबॉडीज अट्रैक्ट होंगी उस सेल की तरफ जिसको हमें टारगेट करना है। C3A, C5A अगेन इसमें रोल प्ले करते हैं। ऑप्सोनाइजेशन क्या होती है? फैगोसाइटोसिस को इन्हांस करते, ये करता है C3B। सेल लाइसिस एज वी जस्ट सॉ, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, C5B to C9 सब इसमें एक्ट करते हैं। उसके बाद इम्यूनो कॉम्प्लेक्सेस जो बन गए हैं उनको जब क्लियर आउट करना है, फॉर एग्जांपल एक्शन हो गया, अब वो कॉम्प्लेक्सेस का हमें कोई काम नहीं है, उसको रिमूव करता है C3B। ये सब होते हैं इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट पाथवे। आई होप अब ये तीनों पाथवे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस पे क्वेश्चन आएगा तो यू रिमेंबर दीज डायग्राम्स। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस बेसिक ये याद रखना है कि किसके बाद क्या कौन सा फैक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो नीचे थम्स अप पर क्लिक कर देना। सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पर आपको वीडियोज़ के अपडेट्स मिल जाएंगे, सम रैंडम साइंटिफिक टिडबिट्स मिल जाएंगे। आई लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लीव देम इन द कमेंट्स। बाय बाय।